राम राम जी। मैं थारी दादी माँ मारा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जैसे सोमवती अमावस तो सभी जानते हैं, कभी कभी सोमवती अमावस आती है तो उस अमावस पे आपको मैं पहले विधि बताती हूँ, उसके बाद मैं आप सबको कहानी सुनाऊंगी। तो कल सोमवती अमावस है तो कहानी जरूर सुनना। पीपल के नीचे जाके और धूप ले जाए, बत्ती ले जाए और ब्लाउज पीस ले जाओ, रोड़ी रोड़ी मोड़ी सब कुछ सामान ले जाओ और ले जाके 8 टुकड़े जो मटका टूटा हुआ रहता है उसके टुकड़े करके और वहाँ जाके पीपल के नीचे कहानी सुनो। पीपल के नीचे ना जा सको तो तुलसी जी के नीचे सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। और 108 चीज़ों का दान करो, कुछ भी करो, आम दे दो, केले दे दो, टॉफी दे दो, कुछ भी दे दो, 108 चीज दो और 108 फेरी लगाओ। ये सोमवती अमावस की विधि है। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक साहूकार था, एक साहूकारणी थी। उनके 7 लड़के थे और एक लड़की थी। तो एक साधु महाराज रोज भिक्षा के लिए आता और अपने भिक्षा मांगता। उसकी बहू जो भिक्षा डालती थी ना तो वो कुछ नहीं बोलता था, और जो उस लड़की देती थी तो उस लड़की को यूँ कहता कि तेरा सुहाग तो है पर तेरा दुहाग बड़ा हुआ है, तो शादी होते ही मतलब तेरा सुहाग चला जाएगा। अब वो लड़की सूखती रही, काफी दिन हो गए। तो उसकी माँ यूँ बोली कि बेटा तू क्यों सूखती है, क्या बात है? बोले माँ मैं क्या बताऊँ। बोले नहीं तू मेरे को बता। बोले एक साधु जी महाराज आते हैं और आके वो मेरे को यूँ कहे, भाभी जो भिक्षा देती है तो उसको कुछ नहीं कहते हैं, मैं भिक्षा देती हूँ तो मेरे को वो ऐसे कहते हैं। बोले ठीक है। एक बोल कल मैं देखूंगी। दूसरे रोज साहूकारणी अपने छुप के बैठ गई। छुप के बैठ गई तो साधु महाराज आए भिक्षा मांगे और लड़की भिक्षा देने के लिए गई। साधु महाराज ही बोले तेरे भाग में सुहाग है पर दुहाग है। और वो आके साहूकारणी बोली महाराज आप ये क्यों कहते हो मेरी लड़की को? बोले जो है वो मैं कहता हूँ। बोला तो इसका उपाय बताओ। बोले इसका उपाय बताऊँ कर लेना। बोले ठीक है आप मेरे को बताओ। तो बोले 7 समुद्र पार एक सोना नाम की 2 बहन है, वो सोमवती अमावस का व्रत करती है और फेरी भी लगाती है। तो उसके पास जाके और वो आपकी लड़की को सुहाग दे सकती है, वो अपनी कहानी का फल दे दे लड़की को तो इसका सुहाग बच जाएगा। तो साहूकारणी दूसरे रोज गई, जाके अपने चलती गई थक गई तो एक पीपल का पेड़ आया। पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ गई। वहां पे गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। गरुड़ पंखनी के बच्चों को देख के और वहां से एक सरफ आया गरुड़ पंखनी के बच्चों को खाने लगा। तो वो जैसे सरफ आया आते ही बच्चों के पास नहीं पहुंचा और वो साहूकारणी है जो उसके ऊपर टोकरी मोदी मार दी, वो सांप बंद हो गया। अब गरुड़ पंखनी आई, गरुड़ पंखनी आके और उसके ऊपर चोंच मारने लगी। तो बोले साहूकारणी बोले मेरे ऊपर चोंच क्यों मारी हो? बोले तूने मेरे बच्चों को मार दिए। बोले मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, मैंने तो तेरे बच्चों को बचाया है। तो देखी तो बच्चे जिंदा थे। बोला आज से अपन दोनों बहन हो गए। बोल तू मेरे बच्चों की जान बचाए। बोल तेरे को क्या चाहिए? बोल मेरे को चाहिए जो वचन दे। बोल आचा चूकू बाचा चूकू तो 2 बीघे कुंड में कंकर होकर पड़ो। बोल ठीक है। 7 समुद्र पार एक सोमा 2 बन है, मेरे को उसके पास छोड़ के आ। बोल ठीक है। तो गरुड़ पंखड़ी अपने पंखों के ऊपर बिठा कर और उसको साहूकारणी को ले गई, ले जाकर और सोना 2 बन के पास छोड़ आई। अब वो पहुंच के और 2 बन सोना 2 बन के भी 7 लड़के थे और 7 ही बोलती। तो वो काम करती आपस में लड़ाई करती। तो वो पहुंची साहूकारणी और तो वो साधु जी महाराज कह के गए थे भाई वहां जाकर तेरे को सारा काम करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, गऊ रहती है उसके पास, गऊ की सेवा, ये सारा काम करना पड़ेगा। बोले ठीक है। अब वो पहुंच गई, पहुंच कर वो अपने छुप कर बैठ गई। तो 4-5 दिन हो गए, सुबह उठे जल्दी और उठ के
और अपने वो गोबर उठावे, झाड़ू बाहरी निकाले, उसके कपड़े भी धो दे, बर्तन भी मांज दे, सारा काम वो कर दे। तो सोना धोबड़ सोची ये बहू है, अब आजकल लड़का से न रही और काम भी कर रही है, तो इनको मैं पूछूं। तो उनसे पूछी, भाई तुम कौन सी वो काम करते हो? बोले काम तो हम सारी करते हैं। बोले ठीक है। सोना का विश्वास नहीं हुआ, वो छुप कर बैठ गई। बोले आज मैं देखूंगी। तो साहूकार ने निकल के और वो झाड़ू पोछा, गाय का गोबर वोबर सारा काम करी। सारा काम करने के बाद में वो उसको सोना धोबड़ ने उसको साहूकारणी को बोली, बोले तू कौन है? बोले मैं तो साहूकारणी हूँ। बोल तू यहाँ कैसे आई है? तेरे को क्या मतलब है जो मेरे सारा काम करती है? बोले मतलब तो बोले बता क्या मतलब है? बोले मतलब जब बताऊंगी, जब मेरे को वचन दे देगी जब। तो वो बोली आचा चूकू तो धोबी की कुंड में कंकर हो गए पढ़ो। बोले ठीक है। तो देख मेरे ना लड़की है, उस लड़की के किस्मत में दुहाग है, सुहाग तो है पर बाद में दुहाग है। बोला मैं तेरे को वचन दे दिए, चलूंगी तेरे काम करूंगी। बोले ठीक है। अब वो अपने बेटों को और बहुओं को बोली कि अगर तुम्हारे पिताजी गुजर जाएं तो इनको है ना जो तेल के का बड़ा पतीला लेकर और उस पतीले में तेल और घी डाल के और उसमें मरे हुए को उसमें डाल देना, आकर मैं देख लूंगी, मैं इनके साथ जा रही हूँ। बोले ठीक है। अब उधर से उसका आदमी खत्म हो गया, बेटे बहू हैं जो तेल के पतीले में डाल दिया। अब साहूकारणी के साथ वो आ गई, लड़की की शादी तय कर दी। अब लड़की की शादी के लिए बारात आ गई और दूल्हा जब फेरों में बैठा तो एक करवा लेके और एक तारे का तार लेके और उसको ना करवे में दूध भर दिया और करवे में दूध भर के वो तार लेके और अपने बैठ गई फेरे होने लगे। इतनी देर में नाग महाराज आ गए उसको ढसने के लिए। तो उसको तो तार से बांध दिया, पर वो जो दूल्हा है वो डर की वजह से खत्म हो गया। आंगली में से तो मेहंदी, चिटली आंगली में से मेहंदी निकाली, मांग में संदूर निकाला, कोई में से काजल निकाला, उसके छींटा दिया और वो बोली हे सोमवती अमावस, आज तक जो भी मैंने ये सोमवती अमावस का व्रत करे हैं, जो भी दान पुण्य करा है, वो इस दूल्हे के लग जाए, इस लड़की का सुहाग बच जाए। तो वो खड़ा हो गया, उसका सुहाग बच। वो विदा होकर जब जाने लगे तो वो बोली साहूकारणी कि बोल तेरे को क्या चाहिए? बोल मेरे को तो एक कूकशाला का मटका दे दो। तो वो दे दिया। वो मटका लेकर गई। रास्ते में एक पीपल का पेड़ आया, सोमवती अमावस थी। तो वहाँ पीपल के पास बैठ कर 108 तो चक्कर से बनाए, 108 उसकी टुकड़े बनाए और वो लेकर और अपने सोमवती अमावस की कहानी सुन ली। कहानी सुनकर और अपना चली गई तो आगे गई तो आदमी मरा पड़ा था। तो अब वही मांग में से तो सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला, चिटली उंगली में से मेहंदी निकाली और उसके छींटा मारा और बोली हे सोमवती अमावस, जो मैं पीपल के नीचे कहानी सुन के आई हूँ वो मेरे आदमी और मेरे बेटों के लगे। उसका आदमी भी अपने खड़ा हो गया। अब पंडित जी आया जो हमेशा दान पुण्य देती थी, वो पंडित जी महाराज आए, आकर बोले कि कल सोमवती अमावस थी, मेरे को कुछ दान वान नहीं दिया। बोले दान वान में तो कहीं गई थी, पीपल के नीचे बैठ के मैं कहानी सुनी आई, मैं तो ऐसे सुनी आई, अब दान वान कुछ भी नहीं दिया। पंडित भगा पीपल के नीचे गया। पीपल के नीचे जाकर देखे तो वो ठेकरों के तो अपने सोने की ठेकरी हो रही है, सोने के चक्कर हो रहे हैं। पंडित जी तो लेकर और अपने जल्दी से उसके पास सोना धोबड़ के पास आ गया। बोले आप तो जजमान यूँ कही थी कि मैंने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया और वहाँ तो देखो ये इतना है, इतना लेके आया हूँ मैं तो। बोले तुम्हारी बात है पंडित जी, तुम ले जाओ। वो लेके घर चला गया और फिर सारी जगह डिंडोरा पिटवा दिया कि भाई कोई भी मतलब सब कोई सोमवती अमावस की कथा सुने, कहानी सुने और जो ये ठेकरी लेकर और टुकड़े करके चक्कर बना के और पीपल के नीचे कहानी सुने या तुलसी जी के पेड़ के नीचे सुने और सुनकर अपना दान पुण्य जो भी हो वो अपने दे और 108 फेरी दे, 108 ही चीज दे। बोल सोमवती माता की जय।